नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रजेश। बच्चों, भारत का पहला जो राष्ट्रीय आंदोलन माना जाता है, पहला जो सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है, जिस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पूरे देश को पिरोने का काम किया था, सारे पूरे देश के लोगों को साथ में रखने का काम किया था, जो भारत के लिए पूरा था, किसी एक छोटे से क्षेत्र के लिए नहीं था। वो आंदोलन था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी असहयोग आंदोलन। यह जो असहयोग आंदोलन है, इससे बीए, बीएड, एलएलबी, सीटेट और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स की परीक्षाओं में अलग अलग जगहों पे प्रश्नों को पूछा गया है। अगर देखा जाए असहयोग आंदोलन के विषय में, तो महात्मा गांधी का यह पहला सबसे बड़ा और भारत का पहला सबसे बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन माना जाता है। सितंबर 1920 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ और महात्मा गांधी ने वहां पर असहयोग का प्रस्तावित किया, जिसका चित्तरंजन दास ने विरोध किया। आगे चल के दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई और आगे चल के CR दास ने ही इस नागपुर अधिवेशन में भी असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तावित किया। और इसके बाद 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन करने की घोषणा कर दी। सीधे सीधे तौर पर कहा जाए तो मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तमाम ऐसे लोग थे जो कि इस असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। यहाँ तक सीधे सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अधिवेशन में गांधी जी ने इस आंदोलन को पूरी तरीके से लागू करने के लिए 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य रखा। प्रश्न आ जाता है कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य गांधी जी ने अपने किस आंदोलन में रखा था? तो असहयोग आंदोलन। पूछा जाता है प्रश्न में कि बताएं असहयोग आंदोलन कब गांधी जी ने प्रारंभ किया? तो 1 अगस्त 1920 को। पूछा जाता है नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में प्रस्ताव किसने रखा था? तो CR दास ने। ये हमें ध्यान रख, CR दास का मतलब चित्तरंजन दास से मतलब है यहाँ पर। अब यहाँ पर सीधे सीधे जब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले जो महात्मा गांधी थे, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया कैसर-ए-हिंद की जो उपाधि थी वो अंग्रेजों को वापस लौटा दी। ये यहाँ से शुरू हुआ। जमनलाल बजाज थे, उनको राय बहादुर की उपाधि मिली थी, उन्होंने भी अंग्रेजों को यह उपाधि वापस कर दी। बाल गंगाधर तिलक जो गर्म दल के नेता थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। ये भी हमें ध्यान देना होगा। 1 अगस्त 1920 को जब यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसी समय बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। इस आंदोलन को बाल गंगाधर तिलक देख अच्छे से नहीं पाए। ये जो असहयोग आंदोलन है, इस आंदोलन का मुख्य आधार था अंग्रेजों का व्यापार तंत्र को नष्ट करना, व्यापारियों के पूरे व्यापार तंत्र को नष्ट करना। ये मुख्य कार्य था, मुख्य उद्देश्य था। इसके अंतर्गत भारी मात्रा में विदेशी वस्त्रों को जलाया गया, जगह जगह व्यापार को नष्ट करने की कोशिश की गई, स्वदेशी का प्रचार किया गया, स्वदेशी विश्वविद्यालयों की महाविद्यालयों की स्थापना की गई, जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, गुजरात काशी विद्यापीठ, ऐसे महाविद्यालयों की स्थापनाएं होने लगी। सरकारी वकालत की नौकरियां छोड़ी जाने लगी, अध्यापक की सरकारी नौकरियां जाने लगी। हर जगह अंग्रेजों के विरोध में कदम उठने लगे। देखते देखते यह आंदोलन एक बड़ा रूप ले लेता है। ऐसा लगता है कि भारतवर्ष इसी समय आज़ाद हो जाएगा, लेकिन तभी कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा, जिसमें लगभग 23 सिपाहियों की एक संख्या थी। गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे क्रांतिकारियों और 23 सिपाही कर्मियों के बीच थोड़ी वाद विवाद होती है, आपस में थोड़ा कहा-सुनी होता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और फिर क्रांतिकारियों ने 23 पुलिसकर्मियों को उसी थाने में बंद करके अंग्रेजों को आग लगा के जला दिया
और मार डाला। यह आंदोलन इस प्रकार से हिंसक हो गया। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। उनको जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने 12 फरवरी सन 1922 को इस आंदोलन को बंद करने की घोषणा कर दी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद करने की घोषणा कब की? तो 12 फरवरी सन 1922 को। और अगर प्रश्न पूछे कि गोरखपुर में जो चौरी चौरा कांड हुआ था वो कब हुआ था? तो 5 फरवरी सन 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई थी। वो उन्हीं की पुलिस थाने में क्रांतिकारियों ने बंद करके आग लगा के मार डाला था। और इस तरीके से ये आंदोलन जो अचानक सा महात्मा गांधी के इस निर्णय के कारण बंद करना पड़ा, अगर यह आंदोलन न बंद हुआ होता, तमाम लोगों ने विरोध किया महात्मा गांधी का कि छोटी सी घटना के लिए आंदोलन को न बंद किया जाए, लेकिन महात्मा गांधी ने अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया। और इस तरीके से इस घटना का, ये जो 23 पुलिसकर्मी मरे थे, इस घटना का मुख्य जिम्मेदार महात्मा गांधी को ठहराया गया और अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके 6 वर्ष की उन्हें सजा सुना दी। हालांकि बीमारी के कारण सन 1924 में ही महात्मा गांधी आज़ाद हो गए जेल से और उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन 1924 में उसकी अध्यक्षता करने का कार्य किया जेल से छूटने के बाद। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि बताइए असहयोग आंदोलन की समाप्ति किसके कारण हुई, तो चौरी चौरा कांड के कारण। मैंने पहले भी बताया था, अगर पूछ दे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति किसके कारण हुई थी, तो गांधी इरविन समझौता के कारण। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पूरी की पूरी तरीके से ध्यान देना होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम आराम से कर लें, कहीं कोई पर समस्या न हो पाए। अगर इस सारे क्वेश्चंस को अगर आपने बहुत अच्छे से सुना है तो कहीं आपका कोई भी क्वेश्चंस गड़बड़ नहीं होगा। आप बहुत आराम से असहयोग आंदोलन से आने वाले प्रश्नों को कर लेंगे, आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। इस असहयोग आंदोलन के दौरान चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत का कार्य छोड़ दिया था। कभी कभी पूछ देता है तो हमें ये ध्यान देना होगा। और हमें राहुल सकृत्यायन, जो एक कवि के रूप में भी आप पढ़ते हैं उनको, असहयोग आंदोलन के दौरान वो सक्रिय थे, वो छपरा के थे बिहार से, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा उनकी सक्रियता देखने को मिली। चौरा चौरी नामक स्थान कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये स्थान है। यह भी ऐसे भी कोई क्वेश्चन पूछ देता है तो हमें यह ध्यान देना होगा अगर इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर कभी प्रश्न पूछ दे कि चौरा चौरी कांड जब हुआ था, ये घटना जब हुई थी, पुलिसकर्मियों और क्रांतिकारियों के बीच जो झड़प हुई थी, उस समय महात्मा गांधी भारत के किस क्षेत्र में थे, तो गुजरात के बारदोली नामक स्थान पर थे। यह प्रश्न आता है, यह ध्यान रखिएगा। इस घटना के समय महात्मा गांधी गुजरात के बारदोली नामक स्थान पर थे, तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हमें लग रहा है कि ये जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको बताए, ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जब असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाया जा रहा था तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ये विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है, उन्होंने यह कहकर संबोधित किया था। यह एक तरीके की निष्ठुर बर्बादी है, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। तो कभी कभी पूछ देता है कि यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका था, यह कथन था रविंद्रनाथ टैगोर का। तो बच्चों, ये आपका असहयोग आंदोलन हमने आपको बताया, वेरी इंपॉर्टेंट था। कई क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। अगर आप वीडियो को सुनते हैं, पेन कॉपी लेकर लिखते हैं, या 2-3 बार अगर आप सुन लेंगे तो आपको खुद ही ये रिकॉर्डिंग आपको याद हो जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।